अस्सलाम वालेकुम। टुडे विल टॉक अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल एज। ठीक है, आज हम मेडिवल एज की करेक्टरिस्टिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज पर। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो थी सप्रेस्ड हो चुकी थी। ठीक है, और जो है फ्रेंच को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस मिल चुका था, लेकिन जो पीजेंट क्लास थी वो ओल्ड इंग्लिश बोलती थी। अब 14th सेंचुरी में इंग्लिश रीइमर्ज होती है और उसको जो है लैंग्वेज ऑफ कोड कंसिडर किया जाने लगता है, बट इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले इंग्लिश बोली जाती थी उस इंग्लिश से 14th सेंचुरी की इंग्लिश जो थी डिफरेंट थी। कमिंग टुवर्ड्स सोसाइटी, उस टाइम में मिडिवल टाइम में सोसाइटी में जो है फ्यूडलिज्म प्रैक्टिस किया जा रहा था। फ्यूडलिज्म होता क्या है? फ्यूडलिज्म एक ऐसा मेथड है जिसमें सोसाइटी को जो है 3 स्टेट्स में जो है डिवाइड किया जाता था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ टास्क द पीपल परफॉर्म। टॉकिंग अबाउट क्लर्जी। ठीक है, अब इस क्लास में वो लोग फॉल करते थे जो कि प्रे किया करते थे फॉर एवरीवन सोल। ठीक है, एंड दे वर मोस्टली लेटेंट स्पीकर्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स नोबल्स, इस क्लास के अंदर जो है फाइटर्स फॉल करते थे एंड पर्पस उनका ये होता था कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, अपनी लैंड में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए वो लड़ा करते थे। दे वर फाइटर्स। ठीक है, एंड जो उनकी लैंग्वेज होती थी दैट वाज फ्रेंच। ठीक है, मोस्टली जो फ्रेंच स्पीकर्स थे वो इस कैटेगरी में फॉल करते थे। एंड द थर्ड वन वाज कॉमनर्स। ये इंग्लिश स्पीकर होते थे और इनका रोल जो होता था वो ये फिज़िकल वर्क करते थे। ठीक है, और फिज़िकल वर्क इसलिए करते थे कि वो अपनी फ़िज़िकल नेसेसिटीज़ को मीट कर सकें। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे फ़िलोसफी ऑफ दैट एरा। ठीक है, अब उस एज में जो फ़िलोसफी थी उस पर बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस रहा है कैथोलिक चर्च का। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आउटब्रेक हुआ प्लेग का, तो सिर्फ और सिर्फ एवरीडे लाइफ जो है वो असरअंदाज नहीं हुई थी, उसके साथ साथ फिलोसफी पर भी एक जो है इम्पैक्ट आया था। ठीक है, फिलोसफी भी अफेक्ट हुई थी। ठीक है, एंड फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे चिवेलरी की। अब ये वर्ड जो है चिवेलरी, ये फ्रेंच वर्ड से ड्राइव हुआ है चिवल। ठीक है, अब इस वर्ड का मीनिंग क्या था? चिवल जो था दैट मीन्स हॉर्स या हॉर्समैन। दैट मीन्स चिवल जो है किसी नोबल चीज़ को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एंड द नोबल्स ऑफ दैट टाइम वर नाइट्स। तो चिवेलरी जो है ये टर्म हमारी बेसिकली यूज़ होती है नाइट्स के लिए। ठीक है, जिन्हें नोबल कंसिडर किया जाता था। कैथोलिक चर्च के बाद जिस चीज़ का जो सेकंड इन्फ्लुएंस रहा है मेडिवल थॉट्स और लिटरेचर पर, दैट वाज चिवेलरी। अब कैथोलिक चर्च के साथ साथ चिवेलरी भी जो है मेडिवल थॉट्स एंड लिटरेचर पर जो है असरअंदाज हो रही थी। ठीक है, चिवेलरी होता क्या है? बेसिकली चिवेलरी में हम ऐसे कोड्स एंड कंडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे नाइट्स के बिहेवियर को स्पेसिफाई करता है, उसको डिफाइन करता है। ठीक है, हमने पहले भी बात की है कि कैथोलिक चर्च एंड चिवेलरी का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है फिलोसफी पर। ठीक है, लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा जिस चीज़ ने इन्फ्लुएंस छोड़ा अपना, दैट वाज चिवेलरी एंड कैथोलिक चर्च। ठीक है, अब उस इन्फ्लुएंस की वजह से 2 टाइप्स का लिटरेचर जो है प्रोड्यूस हो रहा था। दैट वाज रिलीजियस लिटरेचर एंड कैथोलिक लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले हम जेनरा के बारे में बात करते हैं रिलीजियस लिटरेचर के। जेनरा ऑफ मेडिवल लिटरेचर जो है वो 3 कैटेगरीज में फॉल करता है। दैट इज मेडिवल ड्रामा, डिवोशनल बुक्स एंड हेजियोग्राफीज। ठीक है, हेजियोग्राफीज में जो होता था वो अपने सेंट्स की लाइफ की स्टोरीज को जो है वो डिस्कस किया करते थे। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं मेडिवल ड्रामा की। ठीक है, मेडिवल ड्रामा जो था 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ था, मिस्ट्री प्लेज एंड मोरालिटी प्लेज। ठीक है, मिस्ट्री प्लेज में जो है वो स्टोरीज लेते थे, जो स्टोरी का थीम होता था दैट वाज फ्रॉम बाइबल। ठीक है, और इसका पर्पस क्या होता था कि वो अपने लोगों में जो है क्रिश्चियनिटी की नो हाउ जो है पैदा कर सकें। ठीक है, अपने रिलीजन को इंट्रोड्यूस करवा सकें। एंड जो मोरालिटी प्लेज होते थे उसके अंदर वो मोरालिटी को डिस्कस किया करते थे। ठीक है, ताकि वो अपने लोगों में जो है
अखलाकियात जो हैं उभार सकें। अब डिफरेंट कैटेगरीज की डिवोशनल बुक्स लिखी गई, ठीक है, लाइक बुक्स ऑफ ऑर्स, सर्मन्स, मीजल्स, ब्रेवरीज एंड प्लास्टर्स, ठीक है। बुक्स का जो कंटेंट था वो जो है रिलीजियस सॉन्ग्स हुआ, दैट मे बी रिलीजियस सॉन्ग्स, ठीक है, डिवोशनल मटेरियल, और उसके अलावा जो है ऐसा जो इंस्ट्रक्शंस जो अपने जो है सेलिब्रेशंस के दौरान जो है उन्होंने जो फॉलो करनी होती थी, दैट सॉर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। सेकेंड नंबर पर हम चिवलरिक लिटरेचर के बारे में बात करते हैं। चिवलरिक लिटरेचर को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, पोइट्री एंड प्रोज, ठीक है। अब पोइट्री की जो फॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी उस टाइम में, दैट वाज बैलेड एंड एलेजी। बैलेड में जो है राइटर जो है वो ब्रेवरी को डिस्कस करता है, ठीक है, मेनली वो रेफर किनको करता है, किंग्स को और नाइट्स को रेफर कर रहा होता है, ठीक है, ये एक नैरेटिव पोइम होती है। और अब एलेजी जो होती है एक सैड पोइम होती है जिसके अंदर राइटर जो है अपने सोरोज को एक्सप्रेस कर रहा होता है, एंड इट मे बी अ फ्यूनरल सॉन्ग, ठीक है। अब राइटर अपने जो है ग्रीफ्स और जो है अपने जो है किसी क्लोज वन की डेथ को डिस्कस करता है एलिजी में। थीम जो होता था वो नाइट्स और उसके एडवेंचर्स को जो है डिस्कस किया करते थे, ठीक है। अब वो बैटल्स के बारे में, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते थे, ठीक है, और कैरेक्टर्स को जो है वो स्टैंडर्डाइज करते थे एंड उनको जो है हीरोइक मैनर में इंट्रोड्यूस करवाया करते थे, ठीक है। अब इन 1746 जो है कैक्सटन ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है सेटअप किया इन इंग्लैंड में, और जो है उन्होंने कहाँ पे उसको जो जिस एरिया में जो है उनको सेटअप किया था, दैट वाज नियर टू द वेस्टमिनिस्टर एबी, ठीक है। अब उस प्रिंटिंग प्रेस में जो है लेटन के साथ साथ इंग्लिश की बुक्स को भी वो प्रिंट कर रहे थे। अब हुआ ये कि वहाँ पे उस टाइम जो है इंग्लिश की कोई वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। जो कैक्सटन ने प्रेस करते हुए बुक्स को, इंग्लिश बुक्स को जो प्रेस करते हुए वो वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स को यूज़ किया, लेटर ऑन उन्हें ही जो है स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। मोस्टली ऐसा नहीं है कि सबके सारे के सारे वर्ड्स जो उन्होंने स्पेलिंग्स यूज़ किए उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, लेकिन मोस्टली जिन वर्ड्स और स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी को स्टैंडर्डाइज किया गया दैट वाज यूज्ड बाय कैक्सटन, ठीक है।